अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहिब्बे गिरामी वासिफ़े शाहे हुदा शाहकार तरन्नुम आली जनाब हाफिज़ क़ारी रिज़वान निज़ामी साहब मुझ फ़कीर को दावत दी आप हज़रात के सामने। ये फ़कीर हाजिर है, चंद मिनट की गुफ्तगू आप हज़रात के सामने मैं करूँगा। उसके बाद उलमा इकराम मौजूद हैं, आप हज़रात उनके नूरानी बयानात से महजूज होंगे। बग़ैर किसी दाखिल के दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व सियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। जलसे पाक अहले बैत के नाम से मुनक़िद किया गया है, करबला वालों के नाम से मुनक़िद किया गया है। आप हज़रात इस पाकीज़ा महफिल में तशरीफ़ लाए अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए, शुहदाए करबला का जिक्र सुनने के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुनने के लिए। मैंने आयत करीमा तिलावत की, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, महबूबा फरमा दीजिए कि मैं जो तुम्हारी खिदमत करता हूँ उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका बदला नहीं चाहिए सिवाय मेरी क़राबतदारों की मोहब्बत। कुरान मुक़द्दस के अंदर रब्बे कायनात ने फरमा दिया है, महबूबा फरमा दो कि जो मैं तुम्हें तबलीग रिसालत करता हूँ, तुम्हारे दरमियान खुदा का पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम तक वहदहु ला शरीक के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाता हूँ, तुम्हें शब व रोज़ सिखाता हूँ, अपने जिंदगी के हर लम्हे को तुम्हारे दरमियान गुजारता हूँ, तुम्हारी तालीम के लिए, तुम्हारी परवरिश के लिए, तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए जो मैं अपना वक्त देता हूँ, इसका बदला, इसका मुआवजा मुझे नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप हजरात जो भी मेरी कौम है, मेरी उम्मत है, मेरी अहले बैत से, जो मेरी आलो औलाद है, उनसे मोहब्बत कर, क़राबतदारों से, रिश्तेदारों से, अहले बैत से। अहले बैत कौन लोग हैं? आपने बारहा सुना होगा उलमा से कि अहले बैत, अहल का माना होता है वाले, बैत का माना घर, घर वाले। तो ये अहले बैत से मुराद हुजूर के घर वाले हैं। हुजूर के घर वालों में आपके अज़वाज ताहिरात भी दाखिल हैं, आपकी बनात भी दाखिल हैं, आपके शहजादगान भी दाखिल हैं, हसनैन करीमैन भी दाखिल हैं, सैयदना सरकार हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी दाखिल हैं। अहले बैत में और भी उलमा का बड़ा इख्तिलाफ है कि अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं। अलगरस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमहूर उलमा का ये मज़हब है कि अहले बैत में अज़वाज मुतहरात, आपकी औलादें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और उनकी औलादें हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी दाखिल हैं। और कुछ रवायतों में है कि हज़रत सलमान फ़ारसी को भी मेरे आका ने अहले बैत से कहा है। तो अहले बैत का बड़ा मकाम और मर्तबा है। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ महबूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि आपके अहल को, आपके घर वालों से हर तरह की गंदगी और तकलीफ देह चीज़ों को दूर करके उन्हें खूब पाक और साफ और सुथरा कर दे। तो अहले बैत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब पाक और सुथरा कर दिया। इमाम आली मकाम भी अहले बैत में दाखिल है। इमाम आली मकाम का बहुत बड़ा मर्तबा है। इमाम आली मकाम रज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन की वो ज़ात है कि मेरे आका सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन हुसैन के ताल्लुक से फरमाते हैं ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इमाम आली मकाम का वो मरकाम है कि मेरे आका सरवरे कायनात फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की।
जो हुसैन की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में जो शख्स इंतकाल कर गया वो शहादत की मौत मरेगा। अहले बैत का बड़ा मकाम है, इमाम अली मकाम का मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, अल्लाह की रसूल की बारगाह में बहुत बुलंद है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुतबा इरशाद फरमा रहे होते, हुसैन तशरीफ ले आते हैं, मेरे आका खुतबा छोड़ करके उन्हें गोद में उठा लेते हैं। मेरे आका सजदे में होते हैं, हुसैन तशरीफ ले आते हैं, मेरे आका के पुश्ते अनवर पर सवार हो जाते हैं। मेरे आका सजदे से सर उस वक्त तक नहीं उठाते जब तक हुसैन खुद से ना उतर आते हैं। हुसैन का मकाम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बहुत बुलंद है। हुसैन की वो जात है कि मेरे आका जब अपनी गोद में लेते हैं, मेरे आका अपने दोषे पैगंबरी पर हुसैन को सवार करते हैं और जब चलते हैं तो अपनी उंगलियां पकड़ा कर चलते हैं। जब आयते मुबाहला नाज़िल होती है तो हुसैन को साथ लेकर चलते हैं, हसन को साथ लेकर चलते हैं, सैयदा ज़हरा को साथ लेते हैं, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को साथ लेते हैं और कहते हैं जब नजरान के ईसाइयों के खिलाफ मैं दुआ करूंगा तो तुम लोग आमीन कह देना। जब ये मेरे आका का ये काफिला निकलता है तो नजरान के ईसाइयों का जो रहबर था, उनका जो दीनी रहनुमा था, वो कहता है खुदा की कसम मैंने ऐसे चेहरों को देखा है, अगर मोहम्मद अरबी ने दुआ कर दिया और इन लोगों ने आमीन कह दिया तो कयामत तक कोई ईसाई इस जमीन पर पैदा नहीं होगा। रिसालत जश्ने शोहदाए करबो बला हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। आका हुसैन की वज़ात है, अहले बैत का वो मकाम है कि ईसाई कहता है, मुसलमान नहीं, कलमा पढ़ने वाला नहीं, ईसाई कहता है कि अगर इन लोगों ने आमीन कह दिया तो क़यामत तक कोई ईसाई इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। इसी को कहते हैं हक, जो गैर भी इसकी गवाही दे। हक कहते हैं उसे जो बढ़ चढ़ कर बोले, गैर उस बात की शहादत उसे कहते हैं हक। इमाम अली मकाम का मकाम बहुत बुलंद है और इमाम अली मकाम कोई कमजोर शख्स ना थे। करबला की सरजमीन, करबला का वाक़िया जब पढ़ते हैं कि करबला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम को किस परेशानियों के साथ गुजरना पड़ा, किन तकलीफ से गुजरना पड़ा, किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, तो आम इंसान ये समझने लगता है कि इमाम हुसैन कमजोर थे। हकीकत ये नहीं है, इमाम हुसैन कमजोर नहीं थे, इमाम हुसैन कमजोर नहीं थे, इमाम हुसैन मजलूम थे, आप पर जुल्म किया गया था, आप मजबूर नहीं थे, आप ताकतवर थे, आप पावरफुल थे। इसलिए कि इमाम की वो जात है कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन का जब गोद में लेते तो कभी कभी आपके लभाए मुबारक को चूमते, कभी मेरे आका अपनी जुबान अतहर को इमाम हुसैन के मुंह में दे दिया करते थे। इमाम हुसैन उन जुबान मुबारक को चूसा करते थे, जो जुबान बोले तो कुरान, जो जुबान बोले तो हदीस पाक, जो जुबान बोले तो कुरान की तफसीर, जो बोले तो हदीस पाक की तफसीर। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने इस दुनिया में देखा होगा, आपने उलमा से बारहा सुना होगा कि एक मौका पर ऐसा आया था कि शाह जमालुल औलिया के पास चंद लोग आए थे कि आज चांद पर, आज रमजानुल मुबारक का चांद निकलने वाला है, हमारे यहाँ कोई तरावी सुनाने के लिए हाफिज कुरान नहीं है, आप हाफिज कुरान का इंतजाम कर दीजिए। शाह जमालुल औलिया ने कहा था सुबह उठना, सबसे पहले जो तुम्हें मिल जाए उसे मेरे पास ले आना, मैं उसको तुम्हारे लिए तरावीह का इमाम मुकर्रर कर दूंगा। लोग निकले, सुबह सवेरे निकले तो एक पंडित जी मिल गए, पंडित जी को पकड़कर शाह जमालुल औलिया के पास लाए, कहा आपने फरमाया था जो पहले मिलेगा उसे लेकर आना, ये साहब मुझे सबसे पहले मिले। शाह जमालुल औलिया ने कहा अरे पंडित जी कुशल मंगल, आप खैरियत से हैं? कहा मैं खैरियत से, लेकिन मुझे क्यों बुलाया? शाह जमालुल औलिया ने कहा था ये जो मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद में आज अगर चांद नजर आ गया तो तरावी होनी है और तुम्हें तरावी पढ़ानी है। पंडित जी ने कहा मैं तरावी कैसे पढ़ा सकता हूँ? मेरे आका सरवर शाह जमालुल औलिया ने कहा उसकी वजह बात की तुम फिक्र मत करो कि तुम हाफिज नहीं हो, तरावी कैसे पढ़ाओगे? शाह जमालुल औलिया ने उन्हें अपने सीने से लगा करके, सीने को लगाने के बाद अपनी जुबान को दिया, मेरी जुबान चूसो। चंद सेकंडों के अंदर शाह जमालुल औलिया की जुबान चूसने की वजह से पंडित जी हाफिज कुरान हो गए और रमजानुल मुबारक में, उसी रमजान में तरावी
तरावी में कुरान सुना दिया, तो मैं कहता हूँ जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का भी आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। शाह जमानुल औलिया की जुबान को चूसने से एक पंडित जी हाफिज कुरान हो सकते हैं, जो मेरे मुस्तफा की जुबान को चूसे हुसैन की वो जात किस जात को पहुंची होगी, किस मकाम को पहुंची होगी, कितना मर्तबा हुसैन को हासिल हुआ होगा। अल्लाह ने क्या कमालात फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर। एक नबी की गधा की जुबान को चूसने से एक गैर मजहब का इंसान वक्त का हाफिज कुरान हो जाता है। तो जो हुजूर मेरे आका की जुबान को चूसे वो हुसैन का मकाम कितना बुलंद होगा। जब मेरे आका की जुबानी अतहर को हुसैन ने चूसा होगा तो साथ में कुरान भी आपके अंदर ट्रांसफर हुआ होगा, हदीसे पाक भी गई होगी, नबी के मोजिज़ात भी गए होंगे, नबी का वो सूरज का पलटाने का मोजिज़ा भी हुसैन के अंदर गया होगा, दरख्तों के बुलबुलाने का मोजिज़ा भी गया होगा, उंगलियों से पानी निकालने का मोजिज़ा भी हुसैन के अंदर गया होगा। क्या पता चला जब नबी की जुबान को हुसैन ने चूसा तो मेरे आका सरवरे कायनात को अल्लाह ताला ने जो ताकतें मोजिज़े की शक्ल में अता फरमाई थी, हुसैन को वो ताकतें करामत की शक्ल में अता कर दी गई। हुसैन साहिबे करामत हो गए। हुसैन कमजोर ना थे, हुसैन उस खानदान से ताल्लुक रखते थे, हुसैन का ताल्लुक नबियों के खानदान से था, हुसैन का ताल्लुक इमामुल अंबिया के खानदान से था। और खुदाए खुदा ताला कादिर मुतलक है। जब हम इस दुनिया की तारीख को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जब आफत आती है, मूसा अलैहिस्सलाम अपने आसा को मारते हैं तो दरियाए नील के अंदर रास्ता निकल जाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला जाता है, अल्लाह हुक्म देता है आग गोले गुलजार हो जाती है। इस्माइल की गर्दन पर जब छुरी चलाई जाती है, अल्लाह हुक्म देता है उनकी जगह पर जन्नत से मेढा आ जाता है। और जब हजरत अली की नमाज मक्का में सहबा में कज़ा होती है, अदा पढ़ने की ख्वाहिश करते हैं, मेरे आका इशारा करते हैं, सूरज पलट आता है। और जब अबू जबा जब मेरे आका से इस बात की इल्तिजा की जाती है, अगर आप नबी हैं तो मोजिज़ा दिखाइए, मेरे आका चांद पर इशारे करते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है। अजीजा ने मोहतरम मेरे आका हुसैन उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके नाना अगर इशारा करे तो सूरज पलट आए, जिनके नाना इशारा करे जो चांद दो टुकड़े हो जाए। उस जात की जुबान को चूसा था हुसैन ने। हुसैन कमजोर नहीं थे। अगर हुसैन करबला में चाहते, करबला की सरजमीन पर अगर इशारा करते तो रहने मुराद उनके खैमे में होता। हुसैन अगर चाहते एड़िया रगड़ते तो आबे तो हुसैनिया निकलते, उनके खैमे में पानी निकलता। हुसैन अगर इशारा करते तो आसमानों से बारिश होती। लेकिन हुसैन ने वहां करामत का इस्तेमाल नहीं किया, हुसैन ने वहां करामत नहीं दिखाई, बल्कि सब्र का इम्तिहान दिया और ये कौम को दर्श दे दिया कि मेरे नाना की उम्मत पहली करबला है, इसके बाद न जाने कितनी करबलाएं आएंगी। और उस वक्त जब मेरे नाना की उम्मत पर मेरी अगली उम्मतों पर और करामतें आएंगी और मेरे जैसा कोई उनके दरमियान मौजूद ना होगा, तो मेरे नाना की उम्मत दिल पर हाथ रख करके अफसोस करेगी आज हमारे दरमियान कोई हुसैन इब्न अली नहीं है। वो बुज़दिल होकर के बैठ जाएगी। इसलिए आका हुसैन ने करामत का इस्तेमाल ना किया। अगर आप चाहते तो हवाओं को इशारा करते आंधियां आ जाती, अगर आप चाहते तो बादल को इशारा करते पानी आ जाता। इसलिए कि जब उनके गुलाम इशारा करते हैं तो बरस जाता है। तो हुसैन तो बड़ी जात है। गौसे आजम अगर कह दे बादल तो बरस जा तो बादल बरस जाता है। गौसे आजम अगर कह दे तो रुक जा, जब अब्दुल कादिर बरसेगा तो बादल रुक जाता है, बादल रुक जाता है। तो ये उनके गुलाम जब इशारा करते हैं तो जब उनके गुलामों का यह आलम है तो हुसैन का आलम क्या होगा। हुसैन मजबूर ना थे, हुसैन कमजोर ना थे, आप पर जुल्म किया गया था, सताया गया था। हुसैन ने वहां सब्र किया, लेकिन जब पावर की इस हिंदुस्तान में बात आई उनके नवासे ने पावर दिखा दिया, उनके नवासे ने इसी हिंदुस्तान में पावर दिखा दिया। हुसैन पर करबला में पानी बंद हुआ, हुसैन ने सब्र कर लिया। लेकिन जब हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज पर पानी बंद हुआ, उन्होंने सब्र नहीं किया। अपने गुलाम से कहा ये काशा ले आना, सागर को लेके आ जा। एक छोटे से काशे में पूरा आना सागर आ गया। तो जब हुसैन के नवासे का यह आलम है तो हुसैन का आलम क्या होगा। हुसैन कोई कमजोर जात ना थे, बड़े पावरफुल थे, बड़े ताकतवर थे, आप साहिबे करामत बुजुर्ग थे। इसलिए कि मेरे आका की जुबान पाक को चूसा था। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को सरापा मौजिज़ा बनाकर भेजा था। जब मेरे आका ने मेरे आका की जुबान को हुसैन ने चूसा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको करामत की ताकत अता फरमा दी।
इसलिए कि अगर अक्ल के खिलाफ कोई बात नबी से पेश आए दावे नबूवत के सबूत में तो उसे मोजिजा कहा जाता है, और अगर वली से पेश आए अक्ल के खिलाफ कोई ऐसी बात वली पेश करे तो उसे करामत कहा जाता है। अजीजा ने गिरामियों कार, हुसैन कोई कमजोर ना थे, हुसैन ताकतवर थे, लेकिन हमें दर्श दे गए। हुसैन हमें समझा गए कि ये पहली करबला थी जिस पर मैंने सब्र किया, मादी ताकत का जवाब मादी ताकत से दिया और पार्टी नहीं बदला। हुसैन दर्श दे गए कि जान चली जाए तो चली जाए, औलाद चली जाए तो चली जाए, बांजे भतीजे कत्ल कर दिए जाए तो चले जाए, घर बार लुट जाए तो चला जाए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन फैलाया है, मेरे आका पर जो दीन मजहब नाजिल किया गया है, जो कुरान नाजिल किया गया है, उसकी अजमत पर, उसकी अजमत को सलामत रखना, उसकी अजमत को फैलाना, उसकी अजमत पर कायम रहना और उसकी अजमत पर अपनी जानें कुर्बान कर देना। हुसैन ये दर्श दे गए, कैसे भी हालात हो जाएं, कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने उसूल पर कायम रहना, अपने मिशन पर कायम रहना, शरीयत पर कायम रहना, शरीयत के कानून पर कायम रहना, कुरान पर कायम रहना, हदीस पर कायम रहना, अहले बैत की मोहब्बत पे कायम रहना, अहले बैत के मिशन पर कायम रहना। अगर हुसैन चाहते अपनी जान बचा सकते थे, क्योंकि शरीयत में मसला है, शरीयत के अंदर मसला है रुखसत का। हुसैन चाहते तो रुखसत पर अमल कर सकते थे। अपनी जान बचाने के लिए फाजिर के सामने, जालिम के सामने ज़बानी इकरार कर लेते, आपकी जान बच जाती, लेकिन हुसैन ने रुखसत पर अमल ना किया। हुसैन अजीमत पर अमल कर गए और हमें बता गए कुछ भी हो जाए, हमेशा इस्लाम की अजमत पर अपनी जाने चाहे तो चाहे, लेकिन इस्लाम के कानून के साथ समझौता मत करना। आजकल लोग कहते हैं जैसे हालात हो वैसे कर लेना। आज लोग कहते हैं ना, जहाँ जिस देश में जाओ वैसा भेष कर लेना, जिस इलाके में जाओ जैसे लोग हों उसी तरह से रह जाओ, वहाँ के घुल मिल जाओ, वहाँ के जैसा माहौल हो उसी माहौल में रह जाकर, जैसा देश वैसा भेष लोग बताते हैं। और अपने आप को कहते हैं हम हुसैनी हैं। अगर आप हुसैनी हो तो फिर ये जुमला आपको शोभा नहीं देता, आपके लायक नहीं है। इसलिए आका हुसैन ने पार्टी नहीं बदली, दल नहीं बदला, आका हुसैन अपने मिशन पर कायम रहे। आका हुसैन ने ये पैगाम दे दिया, इधर उधर की करने वाला हुसैनी नहीं हुआ करता, पार्टी बदलने वाला हुसैनी नहीं हुआ करता। आका हुसैन ने ये पैगाम दे दिया कि जहां जिस माहौल में ढलने वाला, हर माहौल में बदल जाने वाला हुसैनी नहीं हुआ करता। आका हुसैन ने ये पैगाम दे दिया, जहां कहीं भी जाओ, जिस जगह भी रहो, अपने उसूल और अपने मिशन पर कायम रहो, वही हुसैनी होता है। तो हुसैनी की पहचान वो है कि आप जहां कहीं भी रहो, जिस जगह भी रहो, अपने उसूल, अपने कानून, अपने मिशन, अपने तरीके पर कायम रहो, बदलने की जरूरत नहीं है। यही सच्चा हुसैनी है। और अगर बदल गया तो हुसैनी नहीं रहा, क्योंकि करबला में जो आए थे यजीद की तरफ से, वो तो बदलने वाले थे। नमाज पढ़ते तो आले नबी पर दुरूद पढ़ते, और नमाज सलाम फेरने के बाद उसी आले नबी के खिलाफ तलवार उठाते। तो वो तो बदलने वाले थे, वक्त के हिसाब से बदलने वाले थे। तो यजीदी बदलते थे, हुसैनी बदलते नहीं थे। आका हुसैन ये पैगाम दे गए, हर हाल में बदलना नहीं, अपने मिशन पर कायम रहना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। अहले बैत की महफिल है और आप अहले बैत की महफिल में शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी शिरकत को अगर कबूल फरमा ले, इमाम हुसैन की बारगाह में अगर हमारी और आपकी ये महफिल कबूल हो गई, तो हमारा यकीन और विजदान बोलता है कि इमाम हुसैन की गुलामी में हमारा गुलामी में हमारा शुमार हो गया। अगर इमाम आली मकाम की गुलामी में हम शुमार हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। इमाम की महफिल मुनक़िद की है आपने, इमाम पाक का जिक्र करना, उनकी महफिलें मुनक़िद करना, ये किस्मत वालों का काम होता है, जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है उनका काम होता है। और अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म मेरे आका ने खुद दिया है। मेरे आका ने खुद फरमाया है कि मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ी है, एक किताबुल्लाह यानी कुरान मुक़द्दस, और दूसरी मेरी अहले बैत। इन दोनों का तुम दामन थाम कर रखना। इन दोनों का दामन अगर थाम कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। दोनों का दामन थामना है, कुरान का भी, अहले बैत का भी। कानून कुरान से हासिल करना है, उसूल कुरान से लेना है, तरीका कुरान से लेना है, अमल कैसे करना है वो अहले बैत सिखा देंगे।
दोनों पर अमल करना है, दोनों से मोहब्बत करना है। और जो लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मेरे आका ने फरमाया अहले बैत की मोहब्बत में मरने वाला शहादत की मौत मरा करता है। अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत से जो लोग मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, वो यहाँ भी कामयाब होते हैं और वहाँ भी कामयाब होते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की वो ज़ात है कि एक वक्त के खलीफा की बारगाह में एक वज़्ज़ा पकड़ कर लाया गया, जिस जो हदीसें गढ़ करके लोगों के सामने बयान करता था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी हदीसें बयान करता था। क्या हदीसें पाक सही नहीं होती थी, लेकिन वो बयान करता था कि हुजूर ने बयान किया है, यानी हुजूर की तरफ झूठ की निस्बत किया करता था, गढ़ करके हदीसें बयान किया करता था। खलीफा वक्त ने उसके कत्ल करने का हुक्म दे दिया। उसने कहा, वज़्ज़ा ने कहा, गढ़ने वाले ने कहा, अगर आप मुझे कत्ल कर दोगे, लेकिन जो सैकड़ों हदीसें मैंने कौम के अंदर फैला दी है, उनका तुम क्या करोगे? खलीफा वक्त ने कहा, तुम उसकी फिक्र ना करो, अभी हमारी कौम में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसे लोग मौजूद हैं, इसहाक इब्न राहवह जैसे लोग मौजूद हैं। ये इस तरीके से छलनी में आटे को छालने से भूसा अलग और आटा अलग कर दिया जाता है, इसी तरीके से उसूल और कानून पर ये लोग तुम्हारी हदीसों को छान करके लोगों को बता देंगे, मुसलमानों खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, ये रसूलुल्लाह की हदीस है और ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो कहते हैं, मेरे दोस्त थे, बहुत सारे अहबाब थे, मेरे दोस्तों को ख्वाहिश हुई कि हज के लिए चला जाए, तो कहते हैं मैं दोस्तों के साथ हज करने के इरादे से कुछ रकम जमा किया, 500 दीनार जमा किया। जमा करने के बाद जरूरियात हज यानी सफर के जरूरत की चीजें लेने के लिए जब बाजार निकला, रास्ते में एक सैयद जादी मिल गई। उसने कहा, मैं अलवी सैयद हूँ, परेशान हाल हूँ, इस शहर में नहीं हूँ, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने दिल में सोचा कि मैं कई बार हज कर चुका हूँ, हज फर्ज तो अदा कर चुका हूँ, नफली हज के लिए जा रहा हूँ, क्यों ना ये सारा माल इस सैयद जादी को दे दूं, जिसका ताल्लुक हुजूर पाक से है, जिसका ताल्लुक हसनैन करीमैन से है, जिसका ताल्लुक हुसैन से है, जिसका ताल्लुक अली से है, जिसका ताल्लुक हसन से है, जिसका ताल्लुक फातिमा से है, क्यों ना मैं उसे दे दूं। कहते हैं वो माल जो मैंने जमा किया था, जिससे मुझे जरूरत की चीजें खरीदना था, मैंने वो सारा माल उस अलवी खातून को दे दिया और कहा अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, और आप रुखसत आ गए। अल्लाह तो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दिल से उस साल हज की मोहब्बत को निकाल दिया, हज का जमाना खत्म हो गया। मेरे दोस्त तो हज करने चले गए थे, वापस आए, वो कहते हैं मेरी ख्वाहिश हुई कि चल करके हाजियों से मुलाकात की जाए और उनकी कबूलियत हज की दुआ दी जाए, उनसे मुलाकात की जाए और उन्हें मुबारकबादी पेश की जाए। वो कहते हैं मैं जिस दोस्त से मिलता और कहता अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमाए, तुम्हें मुबारक हो, वो पलट करके मुझे मुबारकबाद पेश करता कि अल्लाह तुम्हारे हज को भी कबूल फरमाए, तुम्हें भी मुबारक हो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैं कई जगह यहाँ दोस्तों से मिला, हज को भी मुबारकबादी पेश करता, वो पलट कर मुझे भी पेश करता। वो कहते हैं मैं सोचता हूँ मैं तो हज करने गया नहीं था, फिर आखिर मुबारकबादियाँ क्यों हो रही हैं? कहते मेरी किस्मत बेदार हुई, रात को जब सोया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। मेरे आका ने फरमाया लोग जो तुम्हें मुबारकबादियाँ दे रहे हैं वो बरहक दे रहे हैं, इसलिए कि तुमने मेरी मोहब्बत में, मेरे अहले बैत की मोहब्बत में, मेरे आल की मोहब्बत में एक मेरी बेटी की, एक मेरी शहजादी की मदद की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को पैदा फरमा दिया जो हूबहू तुम्हारी शक्ल का है, उसने तुम्हारे नाम से हज किया है और कयामत तक हर साल तुम्हारे नाम से हज करता रहेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने एक सैयद जादी की मदद की, आपने हज के लिए जो रकम जमा की थी उस रकम से एक सैयद जादी की मदद फरमा दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये करम किया कि आपकी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया जो क़यामत तक हर साल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से हज करता रहेगा। आप अंदाजा लगाओ अहले बैत की मोहब्बत और उनकी मदद का क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या सिला दिया कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनके नाम से हज होता रहेगा। हज कोई मामूली इबादत नहीं, हज वो इबादत है जो बदनी भी है और माली भी है, बदनी भी है और माली भी है। नमाज पढ़ना सिर्फ बदनी इबादत है, रोजा रखना सिर्फ बदनी इबादत है, ज़कात देना सिर्फ माली इबादत है, लेकिन हज ऐसी इबादत है जो बदनी भी है और माली भी है।
इसमें पैसा भी लगता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा आपका हज कर लेगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप वहां तक जा नहीं सकते, क्योंकि ताकत वहां तक जाने के लिए लंबा खर्चा आता है। हम और आप हिंदुस्तान में रहते, लंबा सफर होता है, मक्के और मदीने का लंबा सफर होता है, मक्का शरीफ तक जाने के लिए लंबा खर्चा आता है, और आज के टाइम में तो एक लंबी फहरिस्त आती है उसकी। तो मैं कहना चाहता हूँ हज वो इबादत है जो माली भी है और बदनी भी है। पैसा भी लगेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, वकूफ़े अरफा भी करना पड़ेगा, वकूफ़े मुज़दलिफ़ा भी करना पड़ेगा, रमीए जिमार भी करना पड़ेगा, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही भी करनी पड़ेगी, खाने काबा का तवाफ भी करना पड़ेगा। और बड़ी मुश्किल का चीज़, आज के दौर में हज एक जिहाद है। आज के दौर में हज एक जिहाद है। हमारे बच्चे मोटरसाइकिल के बगैर बाथरूम करने नहीं जाते। आज वो जमाना है, बाजार से आप थोड़ी सब्जी कुछ मंगा लें, अगर आप मोटरसाइकिल नहीं देंगे बच्चा नहीं जाएगा। आजकल नौजवान हमारा नहीं जाता है। आप सोचो मक्का शरीफ की वो गर्मी, अरब का वो इलाका, वो गर्मी मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो माहौल होता है वहां पर। हज करना, तवाफ करना, अगर आप मतफ में नीचे करते हैं तो तकरीबन 35 से 40 मिनट कंटिन्यू आपको चलना पड़ेगा, और सफा और मरवा का फासला 1 किलोमीटर का है। 7 चक्कर लगाना है, 7 किलोमीटर चलना होगा। आप समझ रहे हैं ना कितना लंबा। यहाँ तो 100 मीटर जाना हो दुकान बगैर मोटरसाइकिल का नहीं जाता, वहां पैदल ही चलना है, पैदल ही चलना। कितनी मुसीबत है। और फिर अरफात का मैदान, मुज़दलिफ़ा, बड़ी मशक्कतें हैं, जहाँ करोड़ों की तादाद में हाजी उस भीड़ में चलते रहना। तो हज क्या है? एक जिहाद है। और जिसने अहले बैत की मोहब्बत में माल खर्च कर दिया, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इनाम दिया कि उनकी शक्ल का फरिश्ता पैदा फरमा दिया जो हर साल उनके नाम का हज करेगा। तो अहले बैत से मोहब्बत करना, उनकी खिदमत करना, उन्हें इनाम कराम देना, उन्हें गिफ्ट देना, सदका खैरात नहीं देना क्योंकि उनके लिए जायज़ नहीं है। सदका खैरात जायज़, उन्हें गिफ्ट दिया जाता है, हदिया, तोहफा पेश करिए। सदक़ात और खैरात अहले बैत को जायज़ नहीं, मेरे आका ने मना फरमा दिया है। मैं दुआ करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, तौबा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमा।